Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Guys, as you know that we are studying the most important part of English grammar, parts of speech. जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे अहम हिस्सा है। और आप ये भी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम 5 स्टेप्स जो हैं पढ़ चुके हैं इससे पहले, जिसमें सबसे पहले हमने आपको नाउन पढ़ाया था विथ इट्स काइंड्स, उसके बाद हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था विथ इट्स काइंड्स, उसके बाद हमने आपको एन एडजेक्टिव पढ़ाया था, उसकी भी एग्जाम पढ़ाई थी और डिग्रीज वगैरह भी पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने आपको वर्ब स्टेप पढ़ाया था 4 नंबर पे और वो 4 नंबर भी हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद 5 पे हमने एन एडवर्ब पढ़ा था विथ इट्स काइंड्स। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छठा स्टेप है प्रीपोजिशन वो पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक इसी तरह प्रीपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अमंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी ग्रामर के अंदर बहुत ही खास या अहम चीज है, ठीक इसी तरह प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बहुत ही अहम है, बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके इस्तेमाल में जो है बड़े बड़े स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसके यूज में। तो जुड़े रहना हमारे साथ। मैं आज की वीडियो में आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताता हूं और 2-3 मिसालें भी है, उसकी मदद से आपको प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग जो है वो क्लियर करवाता हूं। कमिंग वीडियोस में आपको प्रीपोजिशन की काइंड्स भी पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि प्रीपोजिशन का यूज जो है कहां पे और कैसे करना है। तो आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 6 प्रीपोजिशन, क्योंकि हमारा 6 स्टेप चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का और वो है प्रीपोजिशन। इसकी तारीफ कुछ इस तरह है। प्रीपोजिशन वो लफ्ज है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। अब आई रिपीट अगेन कि प्रीपोजिशन वो लफ्ज है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और बताता है, और क्या करता है, बताता है या जाहिर करता है या वाज़ेह करता है कि इसका ताल्लुक किसी शख्स या चीज से किस तरह से है। ठीक है, समझ रहे हैं? प्रीपोजिशन जो है वो लफ्ज होता है वो जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और जाहिर करता है कि इस प्रीपोजिशन, इसका ताल्लुक, यानी इसका किसका, प्रीपोजिशन का ताल्लुक, प्रीपोजिशन का ताल्लुक किसी शख्स या चीज से किस तरह से है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, उनका सहारा लूंगा। तो आप इन पे गौर करिए, आपको जो है पूरी गेम समझ में आ जाएगी कि प्रीपोजिशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने लिखा है बॉयज प्ले इन द ग्राउंड। एक आम सा सेंटेंस है जिसकी मीनिंग आपको यकीनन आती होगी कि बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, लड़के मैदान में खेलते हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं। अब ये एक सादा सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो मैंने प्रीपोजिशन को अंडरलाइन किया हुआ है, इन जो हमारा वर्ड है ये है प्रीपोजिशन, ये जो इन है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें, डेफिनेशन कह रही है कि प्रीपोजिशन वो लफ्ज है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। यहाँ पे ग्राउंड हमारा जो नाउन है, मैदान, उससे पहले आया है। ठीक है, और ये द हमने आर्टिकल दिया है सेंटेंस को संवारने के लिए, उससे पहले आया है और नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और बताता है कि इसका ताल्लुक किसी शख्स या चीज से कैसे है। अब बॉयज जो है प्ले इन द ग्राउंड, बॉयज कहां पे खेलते हैं, ग्राउंड के अंदर। तो ये जो वर्ड इन है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। नंबर 2 सेंटेंस, नरेश इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, नरेश इज
फांड ऑफ स्वीट्स, ये फांड ऑफ के यूज का सेंटेंस है जिसकी मीनिंग है कि नरेश मीठी चीजें खाने का शौकीन है या छालिया खाने का शौकीन है। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफ आ रहा है वो हमारा जो स्वीट्स है जिसकी मीनिंग मिठाई हो सकती है, जिसकी मीनिंग छालिया हो सकती है, ये नाउन से पहले आ रहा है और बता रहा है कि महेश किस चीज का शौकीन है, मिठाई का, और ये ताल्लुक बता रहा है ऑफ जो है स्वीट्स से नरेश का, नाउन का इस नाउन से जो है ताल्लुक बता रहा है। नंबर 3 सेंटेंस, द डॉग जंप्ड ऑफ द वॉल, यहाँ पे ऑफ है, ये OFF ऑफ, और ये जो OF है ये आव है, इसका प्रोनाउंसिएशन आव है, OF ऑब। आप डिक्शनरी में चेक करिएगा, आप गूगल पे जाके OF लिखें और फिर वहां पे प्रोनाउंस जो है वो इस पे क्लिक करें तो आपको आव आव आफ नहीं मिलेगा, आफ ये होता है OFF वाला ऑफ। द डॉग जंप्ड ऑफ द वॉल, इसकी मीनिंग है कि कुत्ते ने दीवार से जंप लगाया, कुत्ते ने दीवार से जंप लगाया। तो ये जो वर्ड ऑफ हमने इस्तेमाल किया है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये वाल हमारा यहाँ पे जो है वो नाउन है और हमारी डेफिनेशन यही बता रही है कि प्रीपोजिशन वो लफ्ज है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ये नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है। और द मैंने आपको पहले सेंटेंस में बता दिया कि ये आर्टिकल है, सेंटेंस को जो है खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और जाहिर करता है, बताता है या वाज़ेह करता है कि इसका यानी प्रीपोजिशन का ताल्लुक किसी शख्स या चीज से किस तरह से है। तो ये हमारा OFF वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग प्रीपोजिशन, जिसमें मैंने आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई है और कोई 3 एग्जांपल्स भी लिखकर आपको समझाए हैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के रिगार्डिंग। कमिंग वीडियोस में मैं प्रीपोजिशन की जो भी एग्जाम हैं, जो भी काइंड्स हैं, उन पे भी हर काइंड पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और पूरी प्रीपोजिशन का स्टेप जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स।